हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कल आपसे बोला था कि चैप्टर 2 का एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा। तो ये चैप्टर 2 में पहला पॉइंट है जिस पर बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट को इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, चैप्टर 2 जो आपका है ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मीन्स होता है पुष्पी पादप, और पुष्पी पादप का मतलब जानते ही हैं आप लोग, फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट को अगर हम उनके रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उनके पूरे जीवन चक्र को देखें तो उनकी पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में एक टेबल आपको मैं समझा रहा हूँ, जिसको समझने के बाद आपको इस पर न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो समझ में आ जाएंगे। देखिए, आपको फर्स्ट ईयर में ये बताया गया था कि जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, जैसे ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में आपको बताया गया था कि एक जनरेशन क्या होती है, स्पोरोफाइट। ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन क्या होती है, गैमेटोफाइट। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो ये बाई नेचर क्या होती है, 2n। और 2n का मतलब मीन क्या होता है, डिप्लॉयड, यानी कि द्विगुणित। ठीक है, अगर हम पुष्पी पादप यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो ये बाई नेचर 2n होती है। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मेन कितने पार्ट में, जैसे रूट हो गया यानी कि जड़, स्टेम यानी कि तना, लीफ यानी कि पत्ती, और लास्ट में क्या आता है, फ्लावर। ठीक है, जिसमें से रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों के बारे में आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि कायिक जनन में पढ़ा था कि इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल और नेचुरल, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो फ्लावर होता है ये स्पोरोफाइट का मेन जनन अंग होता है, जेनेटल ऑर्गन। ठीक है, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि फ्लावर जो होता है उसके कितने मेन 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, जैसे एंड्रूसियम, क्या बोलेंगे हिंदी में, पुमंग, करोला यानी कि दल यानी कि दलपुंज, कैलिक्स यानी कि बाह्यदल, ठीक, और लास्ट में क्या आता है, गाइनीशियम। गाइनीशियम मतलब होता है क्या, जायांग। अब इसमें देखो, करोला और कैलिक्स, ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं होते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन। लेकिन एंड्रोशियम और गाइनीशियम ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिसमें कि अगर हम एंड्रोशियम की बात करते हैं तो ये फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है, यानी कि मेल ऑर्गन, यानी कि नर जनन अंग। और अगर हम गाइनीशियम की बात करते हैं तो ये किसका, फीमेल पार्ट होता है, यानी कि मादा जनन अंग। तो अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनीशियम ये 2 मेन पार्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जनन की क्रिया में या रिप्रोडक्शन की क्रिया में आगे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम एंड्रोशियम की बात करते हैं तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी कि एंड्रोशियम के मेन 2 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है, एंथर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परागकोष्ठ, और नीचे की तरफ क्या होता है, फिलामेंट यानी कि पूतंतु। ये जो है वो थैलेमस यानी कि पुष्पासन जो है उससे एंथर को जोड़ रखता है। यानी कि एंड्रोशियम में जो उसकी रिप्रोडक्टिव या फर्टाइल पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, एंथर। ठीक है, तो एंड्रोशियम का जो मेन पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, एंथर। ठीक, इसी तरह से अगर हम गाइनीशियम की बात करते हैं तो गाइनीशियम में आपके 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, देखो, सबसे ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा, बीच में नेक लाइक क्या होता है, स्टाइल, और सबसे नीचे ओवरी, ओवरी के इनसाइड ओव्यूल। जैसा कि ओवरी और ओव्यूल जब ये निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में यानी कि फल में, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं
गायनीशियम की, तो गायनीशियम का जो मेन फर्टाइल पार्ट है वो कहलाता है क्या, ओव्यूल। ठीक है। अब देखो फीमेल में हम मेन पार्ट क्या लेके चलेंगे, ओव्यूल।